लगता है अनामिका तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि इतना बड़ा जन समूह वहां पर पहुंच चुका है, इतना ज्यादा क्राउड वहां पर है कि कनेक्टिविटी की भी अब दिक्कतें महसूस होने लगी है। लेकिन जिन लोगों को आप सुन रहे थे वो कश्मीर के लोग हैं, वो उसी घाटी के लोग हैं। जी, आप जो देख पा रहे हैं इस टाइम जो डेवलपमेंट जो मोदी जी ने डेवलपमेंट की कश्मीर में, जो आज तक हो रहा था, जो पिछले 10 सालों में हुआ, आप देख सकते हैं लोग किस लेवल से यहाँ पे पहुँचे। 2 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे, वो किस वजह से? क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ये कर सकती है और करके दिखाया। और हम अब की बार 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मोदी जी को और मौका देंगे और वो 100 साल हुकूमत करेंगे। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी अभी यहाँ पहुंचे हुए विरोध करते थे कभी? हाँ, ऑब्वियसली बात है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती है और करने वाली है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उनके पास और कोई पार्टी उनके पास है क्या? वो लोगों को तो 70 साल कुछ नहीं दे पाए, अब क्या दे पाएंगे? तो जो देंगे मोदी जी देंगे और भारतीय जनता पार्टी देंगे। जो देंगे मोदी जी देंगे। मोदी जी देंगे। आपने देखा होगा ये आप गठबंधन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से डर गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार लेगी। अब ये गठबंधन में आ रहे हैं, ये अकेले आए ना मैदान में, अब इन्होंने गठबंधन को भगा दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को भगाएगी और तोड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतने 9 साल में करके दिखाया, इनके साथ 70 साल हुकूमत रही, ये कहाँ थे? ये अब चलने से कुछ नहीं होगा, विकास से सब होता है। हम प्यादा जितनी रैली निकाल लें उससे नहीं होगा, हमें काम करके, अगर इन्होंने 70 साल काम किए होते आज ये पब्लिक इनके साथ होती। मगर ये मोदी जी ने 9 साल में जो पूरे हिंदुस्तान को करके दिखाया और जम्मू कश्मीर में जो अमन हुआ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ और ये अमन हमेशा कामन रहेगा। ये उत्साह यहाँ पर युवाओं का, ये युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हुई है, हमें काम मिल रहा है। और भी पीछे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लाभार्थी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से पूरी कश्मीर घाटी बदली हुई है। यहाँ बदलाव केवल पर्यटक ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी महसूस कर पा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आज कश्मीर की तस्वीर जो बदली है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बदली है। रिपोर्ट देखिए। अब जन्नत कश्मीर जिसको फारसी शायर ने कहा था, ये जन्नत बेनजीर है, तो वापस लाया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर घाटी के लोगों में उत्साह देखने लायक है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां के लोग मोदी वेलकम के नारे लगा रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं उनके लिए आप लोगों ने? हम बचपन से उनके लिए ही तैयारी कर रहे हैं, अपनी बीजेपी सरकार के लिए। जब से हम इसमें आए हैं तब से हम यही सरकार तैयारियां कर रहे हैं कि मोदी जी के जो आज कल के जो उसके काम हो रहे हैं, यहाँ पे काफी हद तक जो ट्रेजरी हो रही थी नौजवानों की वो बंद हो गई है। कहीं पे आप सुन रही हो, कहीं कोई धमाका नहीं हो रहा है, कहीं कोई मर नहीं रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे बढ़ के खुशी और क्या एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक बाप के लिए क्या हो सकती है? अब आप कश्मीर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। इतना मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड एक्सप्लेन, बिल्कुल भी नहीं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कश्मीर की सड़कें और गलियां भगवामय हो चुकी हैं। हर जगह सिर्फ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। लोग सिर पर टोपियां और हाथों में झंडे लेकर पीएम मोदी की रैली में पहुंच रहे हैं। घाटी में हर जगह हर्षोल्लास का माहौल है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया है। आज आप देखिए लाखों लोग रात को चले, ये पहली बार हो रहा है 70 सालों के बाद कश्मीर में कश्मीरी लोग रात को निकले और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक झलक देखने के लिए लाखों लोग आ चुके हैं। हर कोई पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पलके बिछाए हुए है। हर किसी के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। लोग पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने ऐसा माहौल यहाँ पे कायम किया कश्मीर में। कश्मीर का नौजवान जब एक माँ का बेटा घर से बाहर निकलता था शाम को, उस माँ को ये नहीं मालूम होता था क्या पता मेरा बेटा घर वापस आएगा कि नहीं। आजकल सारा माहौल, जितने लोग आपको यहाँ पे खुशहाल दिख रहे हैं, ये सारी हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है। समर्थकों या कार्यकर्ता पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर खुशी का इजहार है। यही कि मोदी हर दिल में बसता है, खासतौर पर कश्मीरियों के। और कश्मीर के विकास को लेकर जी वो तो दुनिया को दिख रहा है, कश्मीर कहाँ था कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल मैम, लगा के रखा है। यह मेरे देश का प्यार है और अपनी पार्टी का प्यार है, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और इंशाल्लाह इस बार 400 पार करके दिखाएंगे हम एनसीपी। तो आप ऐसे तिरंगा ना लहरा सकते थे और ना ही गाल पे लगा सकते थे। बिल्कुल मैम, जब से मोदी सरकार आई है तब से सब तिरंगा गालों पे लगाते और लहराते हैं, क्योंकि इसने अमन दिखाया और गरीब लोगों की हिफाजत करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर जी। आज यहाँ पर मोदी जी आ रहा है और अगर हम मांग रहे हैं कुछ तो वो दे रहा है। इससे पहले हम अगर एनसी को मांग रहे थे कुछ, वो गोली दे रहे थे। अगर पानी मांग रहे थे तो वो गोली दे रहे थे। अगर चावल मांगते थे तो वो वहाँ से फांसी देते थे। लोकसभा चुनाव करीब है, कितनी सीटें? तो मैं कहता हूँ 400 पार हमने दबा 300 जाएगा कश्मीर से। वो तो सही है, ये कश्मीर का है और ये मानसबल का है, इसीलिए हमारा ये हम 3 सीटें जीतेंगे और कश्मीर के साथ इंशाल्लाह मैं वादा देता हूँ 400 पार। और कश्मीरी जो यूनिट है, कश्मीरी जो मुसलमान है, यूथ है, या चाहे सिख हिंदू मुस्लिम जो भी है, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। जब मोदी है तो मुमकिन है। पीएम की श्रीनगर में होने वाली जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की तादाद में जवान तैनात किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। बख्शी स्टेडियम के 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर वहां के लोगों में उत्साह और उमंग है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मोनिका और दीपेश भी है। बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हाल फिलहाल में धमाका हुआ था, जहां पर अब संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है। इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है, बिना टोपी और मास्क लगाए व्यक्ति की तस्वीर दिख रही है। बस के अंदर से ये तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो संदिग्ध है। बस के भीतर बिना टोपी और मास्क की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्वीर दिखी थी, उसमें शख्स के हाथ में बैग भी था, टोपी भी थी और चेहरे पर मास्क भी था। लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है बस के अंदर से, जिसमें बिना टोपी और मास्क के वो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है। बेंगलुरु ब्लास्ट में ये अहम सुराग हाथ लगा है। कैफे में धमाका हुआ था, जिसके बाद लगातार कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो भी इस संदिग्ध की जानकारी देगा, उसके ऊपर इनाम भी घोषित है। लेकिन यहां पर बेंगलुरु ब्लास्ट का अहम सुराग आपको बता रहे हैं। बस में यात्रा करते हुए ये संदिग्ध साफ तौर पर दिख रहा है, जो तस्वीर अब सामने आ चुकी है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये वही शख्स है जिसने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट किया। ये संदिग्ध है और अब इसकी एक और तस्वीर जो है वायरल को रखी है, सामने आ चुकी है। बेंगलुरु धमाका मामले में ये नई तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें सर पर कैप नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर बिना कैप और बिना मास्क के।